हाँ बेटा, कल के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए होंगे, राइट। आज हम लोग जो है कल जैसा हमने बताया था आपको कि आज हम लोग बोर्ड के बुक के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो ये उसमें से कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बोर्ड की बुक से लिए हुए हैं सारे सम। तो पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस और लेंगे। बोर्ड की बुक का ही पढ़ेंगे कंप्लीट आज हम। देखिए, अपने को जो है लॉगरिथम कंप्लीट करना है तो सारे क्वेश्चंस आना चाहिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं आप, जितना अभी तक पढ़ चुके हैं हम लोग उसी पर बेस्ड है ये। कुछ नया फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, उसी के बस वेरियस टाइप के क्वेश्चंस है जो अपने को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ x प्लस 3 प्लस log ऑफ x माइनस 3 इक्वल log ऑफ 16। log m प्लस log n यानी log ऑफ m इंटू n, m इंटू n इक्वल log 16 log m प्लस log n। फॉर्मूला याद है सभी को, log ऑफ m इंटू n, log 16। दोनों तरफ से log हटा सकते हैं हम, और ये x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 कितना होता है, x स्क्वायर माइनस 9 a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल 16। So x square equal 25 means x equal plus minus 5, बराबर है। बट यदि हम x की वैल्यू 5 लेते हैं बेटा, देखो इसमें x इक्वल माइनस 5, राइट। तो जो लॉगरिथम है, दोनों ही लॉगरिथम ले लो, ये वाला भी और ये वाला भी, इसको क्या कहते हैं हम, n। और n हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका n कितना है, x प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 यानी -2। -2 क्या है बेटा, निगेटिव। तो x इक्वल -5 लेने पर लॉगरिथम का नंबर जो है वो निगेटिव आ रहा है, और नंबर कैसा होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। इस कारण से क्या करेंगे हम, x इक्वल -5 को रिजेक्ट कर देंगे। सो आवर आंसर इज x इक्वल 5। x इक्वल 5 से ये यहीं पर चेक कर सकते हैं, ओरली इतना करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट चेक कर लेना। नंबर को देखना चाहिए, जब भी अपना आंसर आता है वो उस आंसर से नंबर जो है पॉजिटिव होना चाहिए। x इक्वल 5 यहाँ रखते हैं तो 5 प्लस 3 8 और 5 माइनस 3 2। इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका, x इक्वल 5 -5 रिजेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब जब भी एग्जाम में आता है, जेईई में आता है, बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसके बाद बताता हूं मैं आपको, ये 5 क्वेश्चन करने के बाद जेईई में कौन सा क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 log x इक्वल 1। सबको log बनाना है तो इसको भी लिख सकते हैं, log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 1 होता है, पता है ना हमें, log ए बेस 1, x प्लस 11 बाय 10। लेफ्ट साइड बेटा फॉर्मूला है n log n, ये पावर में आता है, सबको मालूम। क्या लिखेंगे हम इसको, x का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देखें तो log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, यानी 10 इंटू x प्लस 11 बाय 10 log m
प्लस log n, मतलब log m इंटू n। अब दोनों तरफ से log हटा देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x प्लस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 0, फैक्टर हो रहा है बेटा इसके, x माइनस 11 x प्लस 1 कर सकते हैं सही फैक्टर, x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 1, यानी x की वैल्यू क्या मिली हमें, एक वैल्यू मिली 11 और दूसरी वैल्यू -1। -1 रिजेक्ट होगा, सबको क्लियर है। यहाँ पर नंबर क्या है बेटा, x है, log x का है ना, और नंबर कभी निगेटिव नहीं होता, ये log का नंबर n है, इसको नंबर बोलते हैं जो log के सामने लिखा होता है ना। तो यहाँ पर n कितना है, x -1 क्या करेगा, ये लेस देन 0 आ गया, इस कारण से इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। सो आवर आंसर x इक्वल 11। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, log x प्लस 1/2 log of x plus 2 equal to, it means log x plus ये 1/2 पावर में ले लेते हैं, वही n log m, यानी log m पावर n पावर 1/2 इक्वल टू, अब log m प्लस log n, यानी log m इंटू n, x इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू, सो x इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 इक्वल, log के डेफिनेशन से कितना जाएगा बेटा, 2 पावर 2, यानी 4। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, इधर 4 था ना, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0, बराबर है। अब देखिए, इससे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको x की वैल्यू फाइंड करते आती है अच्छे से। यह है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन से x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बताता हूं, ये नोट कर लीजिए। क्यूबिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करना, बहुत सारे मेथड है बेटा इसकी, उसमें से सबसे पहली मेथड देखो, इसको, इस इक्वेशन को पहला नंबर जो है हिट एंड ट्रायल से लाइए। हिट एंड ट्रायल से कैसे, x की वैल्यू 1 रखो, तो ये कितना आ गया 1, ये प्लस 2 यानी 3 माइनस 16, ऑब्वियस 0 नहीं होता, यानी x इक्वल 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x इक्वल 2 देखो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 16 इक्वल 0। तो एक वैल्यू क्या मिली बेटा अपने को, x इक्वल 2, जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, x इक्वल 2, राइट।
यानी इतना मालूम हो गया हमें कि इस इक्वेशन का एक रूट 2 है। मैक्सिमम क्वेश्चन में 1, 2, -1, -2 इसमें से कोई ना कोई सेटिस्फाई कर ही जाता है, राइट। वैसे हम कैसे देखते हैं कि क्या नंबर रखना चाहिए, ये जो यहाँ कांस्टेंट टर्म होती है ना, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर, तो 16 के जो फैक्टर रहेंगे 1, 2, 4, 8, 16 केवल उन्हीं को चेक करना है, उनमें से कोई एक पता चलना चाहिए बस। जैसे यहाँ पर आसानी से आ गया, कौन सा था बेटा, x = 2। अब एक फैक्टर मिल गया हमें, इसके टोटल कितने फैक्टर चाहिए अपने को, 3, उसमें से एक मिला है x = 2, बाकी दो फाइंड करने के लिए एक मेथड है। देखो पहली मेथड, x = 2 एक फैक्टर था, इस कारण से हम x - 2 को 3 बार लिखेंगे, ये सबसे इजी मेथड है, इसी को समझिए, पहली बार में समझ में आना चाहिए तो अच्छा रहेगा। 3 बार क्यों लिखा बेटा हमने, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन था। यदि ये 4 डिग्री वाला होता तो इसको हम 4 बार लिखते, फिलहाल 3 डिग्री का है इसलिए 3 बार लिखा है। बीच में गैप दिख रहा है आपको, इस गैप को हमें कंप्लीट करना है। ध्यान दो, ये पहला नंबर कौन सा है यहाँ पर, x3, इसको x3 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, x² से, है कि नहीं। कितना मिल गया बेटा अभी है, x3, आगे क्या आया -2x², इसको ऊपर लिख देता हूं अपने समझने के लिए, जरूरी नहीं होता है ये, -2x²। यहां पर कितना था, +2x², यहां कितना है बेटा, -2x²। ये -2x² को +2x² बनाना है, इसके लिए मल्टीप्लाई करता हूं मैं यहां पर 4x से। क्यों ऐसा, जब मैं इसमें 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बनेगा, 4x² -8x, तो ये दोनं मिलकर कितने आ जाएंगे, +2x², राइट। इसके बाद देखो इसमें x वाली कोई टर्म नहीं है, x वाली कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, ये -8x आया तो +8 से मल्टीप्लाई, -8x को कैंसिल करने के लिए +8, तो ये +8x -16 = 0, ऐसा समझ में आया अभी। दूसरा, ये तो मेथड हो गई, x - 2 कॉमन निकाल लिया अपन ने, x² + 4x + 8 आ गया बेटा यहाँ पर, है ना। दूसरी मेथड देखिए, इसको रब कर देता हूं। सेकंड मेथड, वही यहां तक ठीक है, x = 2 लाया था हमने, इस मेथड को कहा जाता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये मेथड सब बच्चों को कंफर्टेबल लगती है, सुना है इसका नाम बेटा। इसको हमें x = 2 आया था ना, यहाँ पर 2 लिखिए, फिर इसके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट 1, 2, ये 1, 2, x का कोफिशिएंट नहीं है इसलिए 0, लाइन से लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसा, और फिर -16। x = 2 का ये वाला 2 बराबर है, फिर ये पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स 1, 2, 0, 0 कौन सा है, x वाला, और -16। ये मेथड बच्चों को सबसे अच्छी लगती है, इसमें कोई टेंशन नहीं होता, बिना टेंशन के करती है। देखो ये 1 को तो जैसे का वैसा लिख दो, कुछ भी नहीं चेंज करना है इसमें, तो 1 आ गया। अब इस 2 का यहां मल्टीप्लाई करके इधर लिखो, 2 × 1, पहले वाला 1 जैसे का वैसे लिख दिया, फिर 2 × 1 यानी 2। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करना है हमेशा,
2 इंटू 2, ये 2 प्लस 2 4। अब यहां पर कैसे लाएंगे नंबर, ये 2 का मल्टीप्लाई से 2 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, 8। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 8 यानी 8। फिर 2 का मल्टीप्लाई 8 से 2 इंटू 8 कितना 16, और माइनस 16 प्लस 16 0। ये हमेशा 0 मिलेगा आपको लास्ट वाला। तो एक फैक्टर इसका क्या हो गया था, अब देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं इससे। इसके बाद एक फैक्टर x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर ये है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल 0। लास्ट मेथड देखी थी आपने, उसमें भी यही आया था, ये 1 4 और 8, 1 4 8। यहाँ यूनिट डिग्री है, 1 डिग्री है, ऑब्वियस इधर जो पॉलिनोमियल वो मॉड 2 डिग्री का होगा ताकि टोटल डिग्री 3 हो जाए। तो एक वैल्यू क्या आ गया बेटा, x इक्वल टू, ये मेथड पढ़ी है ना, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, देखिए पॉलिनोमियल वाला एक चैप्टर है जो मैं भी 9th 10th में ले रहा हूं, उसका एक वीडियो बना हुआ है, राइट। तो उसमें जो 3rd लेक्चर है मेरा, उसमें ये मेथड मैंने क्लियर किए, राइट। तो जिसको भी ये मेथड और ज्यादा डेप्थ में समझना हो तो वो वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। पॉलिनोमियल का 3rd लेक्चर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल 0। दूसरा फैक्टर, अब इससे x की वैल्यू फाइंड करना है, फार्मूला मेथड से कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस 4 प्लस माइनस माइनस रूट 16। रूट में निगेटिव नंबर आया मतलब x कैसा हो गया, इमेजिनरी। तो बाकी जो मैं वैल्यूज मिली हमें वो इमेजिनरी मिली, इसलिए उसको रिजेक्ट कर देंगे। यानी आंसर क्या आ गया अपना, केवल x इक्वल 2। नोट कर लीजिए इसको। अभी अपने 2 क्वेश्चन और बाकी है इसके, ये क्यूबिक इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना भी हम सीखते रहेंगे और ये लगातार चलता रहेगा। पॉलिनोमियल की हायर डिग्री की वैल्यूज फाइंड करना, और भी मेथड है इसके, वो बाद में पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, log of x plus y by 3 1/2 log x plus log y। log of x plus y by 3, ये 2 को इधर लेना है, राइट हैंड साइड में बेटा फॉर्मूला बनता है log m प्लस log n, यानी log of m इंटू n। ये 2 का क्या करता है, अब ये पावर में आ जाता है, n log m इक्वल log m पावर n से, x प्लस y बाय 3 का स्क्वायर इक्वल log ऑफ एक्स वाई। बोथ साइड से log हटा दें तो x प्लस y बाय 3 का स्क्वायर इक्वल एक्स वाई। a प्लस b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल अपॉन में कितना आएगा इसके 9 ना, 3 का स्क्वायर 9 का मल्टीप्लाई 9xy। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 7xy, राइट।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ये 2xy का ट्रांसफर 7xy। पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय xy। देखो एक्स स्क्वायर बाय xy, वाई स्क्वायर बाय xy, 7xy बाय xy। क्या मिलेगा तो एक x x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, x बाय y, इधर y से y कैंसिल, y बाय x, इधर xy से xy, मतलब 7। यही हमें प्रूव करना था। लगभग इसी टाइप का समय अपना क्वेश्चन नंबर 5। a square plus b square equal 3ab. Prove that log of a plus b by root 5 equal 1/2 log a plus log b. देखिए इसका सॉल्यूशन फिफ्थ क्वेश्चन का। a square plus b square plus 2ab 3ab plus 2ab, बोथ साइड 2ab ऐड किया बेटा इसमें, जो की बात था। क्यों ऐड किया? क्योंकि ये फार्मूला बन गया, ये वाला। क्या फार्मूला बनता है? ये a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल 5ab। So a plus b equal root 5 root a root b, लिख सकते हैं ना? स्क्वायर रूट लिया है तो क्या है अपने पास में a प्लस b बाय रूट 5। ये चाहिए था एक्चुअली, हमने इसलिए स्क्वायर रूट लिया ना, इक्वल रूट ए इंटू रूट बी। बोथ साइड लॉगरिथम ले लो, तो लॉग ऑफ ए प्लस बी बाय रूट 5 इक्वल लॉग ऑफ रूट ए इंटू रूट बी। ये क्या जाएगा? लॉग ऑफ रूट ए प्लस log of root b, log m into n, log m plus log n, it is 1/2 log a plus 1/2 log b। ये कैसे आया? log रूट a, रूट a यानी a पावर 1/2, तो log m पावर n से n log m, पावर जो होती है log के बाहर हो जाती है, बता सकते हो। 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यही हमें प्रूव करना था। इसको नोट कर लीजिए, हम दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद। log x upon b minus c log y upon c minus a log z upon a minus b given है। प्रूव करना है x y z इक्वल 1। प्रूव दैट पहला x y z इक्वल 1, दूसरा x पावर a y पावर b z पावर c इक्वल 1, तीसरा x पावर b प्लस c y पावर c प्लस a z पावर a प्लस b इक्वल 1। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में।
क्वेश्चन है, हाँ देखो बेटा इसमें क्वेश्चन में गिवन है हमें log x बाय b माइनस ए log y बाय c माइनस ए log z बाय a माइनस b। मान लीजिए ये सब k के इक्वल है, देन log x इक्वल क्या आ जाएगा, k इंटू बी माइनस सी, log y इक्वल k इंटू सी माइनस ए, log z इक्वल k इंटू a माइनस बी। अब देखो log x प्लस log y प्लस log z, log x प्लस log y प्लस log z, तीनों को ऐड करना है, तीनों को हम ऐड करना है। तीनों को ऐड करता है तो k कॉमन, b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला है log m प्लस log n, क्या होता है log ऑफ m इंटू n, यानी प्रोडक्ट इनका, यदि 3 प्लस में है तो तीनों का प्रोडक्ट होगा, 4 प्लस में रहेंगे तो चारों का प्रोडक्ट हो जाएगा। सो log x प्लस log y प्लस log z क्या जाएगा बेटा, log ऑफ x y z। उधर देखो कितना लिया, ये a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, सब आपस में कैंसिल होगा, कितना मिला यहाँ पर 0। बेस कुछ नहीं है log का तो क्या लेते हैं हम 10 लेते हैं, वैसे यहाँ कुछ भी बेस होता तो आंसर एक ही आता। x y z कितना जाएगा बेटा 10 पावर 0, 10 पावर 0 कितना होता 10 पावर 0, राइट ना, किसी भी पावर 0 रहे तो 1 होगा, यदि यहाँ कुछ और भी बेस होता तब भी 1 ही आता। सो एक्स वाई जेड इक्वल 1, अपना पहला प्रॉब्लम आया समझ में। दूसरा प्रॉब्लम देखिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, ये गिवन था बेटा अपने को, इससे हमने log x की वैल्यू फाइंड की, log y की और log z की, और तीनों log को ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया, वो एक इसमें बात सोच कर किया था कि जब हम log को ऐड करेंगे तो क्या होगा, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है तो उनका प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना, और हमें प्रोडक्ट चाहिए था, इस कारण से इसको ऐड किया। अब देखो इसमें अगला लगभग इसके जैसे ही है, बस थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान दो बेटा, a log x, log x में a से मल्टीप्लाई किया, फिर b log y एंड c log z। log x में a से मल्टीप्लाई, log y में b से, log z में c से, ऐसा मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया इसको, k इंटू a इंटू बी माइनस सी, इसमें किससे b से मल्टीप्लाई किया है और इसमें c से। एक मिनट सोच के देखो कि ऐसा हमने क्यों किया, अगले स्टेप में शायद एकदम क्लियर हो जाएगा। ये पावर यहां पर आ जाएगा तो ये क्या बनेगा बेटा, log x पावर है ना, ये क्या बन जाएगा log y पावर b, एंड तीसरा log
जेड पावर सी। एक्स पावर ए आ गया अपने पास, वाई पावर बी आ गया और जेड पावर सी आ गया। इसी कारण से इसको हमने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया था, बराबर बेटा। राइट हैंड साइड में से के कॉमन निकाल लीजिए, ये ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। लेफ्ट हैंड साइड में वही लॉग एन प्लस लॉग एन, तो क्या आएगा, तीनों का प्रोडक्ट, एक्स पावर ए वाई पावर बी जेड पावर सी। इधर AC से AC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, BC से BC कैंसिल, मतलब 0। सो x पावर A y पावर B z पावर C इक्वल 10 पावर 0। 10 पावर 0 यानी 1। आ गया तीसरा आंसर अपना, x पावर A इंटू वाई पावर B इंटू z पावर C इक्वल 1, राइट। अभी तीसरा क्वेश्चन और बाकी है, दूसरे को देखो और तीसरे को देखो तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपके। दूसरे में बेटा x पावर a था, तो हमने यहां पर क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया, a b c से। यहां पर x की पावर कितनी है, इसमें b प्लस c है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, b प्लस c से। इसको अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए। इसके बाद से चेंज होगा, यहां तक सेम है तीनों क्वेश्चन के लिए। हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा अपने को, इसके बाद से चेंज होगा, है ना। b प्लस सी इंटू लॉग एक्स, c प्लस ए इंटू लॉग वाई और a प्लस बी इंटू लॉग जेड इक्वल। इससे अपने को b प्लस सी से k इंटू b प्लस सी b माइनस सी, ये रहेगा ना बेटा, यहाँ पर इसको b प्लस सी से मल्टीप्लाई। लॉग वाई को किससे मल्टीप्लाई करना है, c प्लस ए से, c प्लस ए c माइनस a प्लस बी a माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, ये सब पावर में लॉग ऑफ एक्स पावर बी प्लस सी, ये वाला y पावर c प्लस ए z पावर a प्लस बी के इंटू b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, कितना, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। इससे आगे क्या है बेटा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 0। इसका मतलब एक्स पावर बी प्लस सी वाई पावर सी प्लस ए जेड पावर ए प्लस बी इक्वल 1। टाइप का कुछ सम और भी है इसमें।
एक सम और लिखिए। अगला क्वेश्चन, log x by a equal log y by 2 equal log z by 5. log x by a log y by 2 log z by 5 equal k। क्वेश्चन में गिवन होता है x पावर 4 y पावर 3 z पावर -2। x पावर 4 y पावर 3 z पावर -2 इक्वल 1। एक की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड ए। देखो log ऑफ x पावर 4 y पावर 3 z पावर -2 इक्वल log 1। log x पावर 4 log y पावर 3 log z पावर -2 इक्वल 0। log 1 की वैल्यू 0। log 1 0 क्या होता है बेटा? देखो a पावर 0 इक्वल 1 होता है, तो log की डेफिनेशन से log 1 बेस a इक्वल 0। आसान सा एकदम, याद रखो हमेशा log 1 इज ऑलवेज 0। कितना आ जाएगा ये? 4 log x प्लस 3 log y माइनस 2 log z इक्वल 0। log x की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट इक्वेशन से देखो a के, log y की वैल्यू 2 के और log z की वैल्यू 5 के। So 4ak plus 6k minus 10k equal 0। 4ak equal 4k। ak cancel, 4 cancel, a equal 1। So a की वैल्यू मिल गई हमें 1। ए की वैल्यू फाइंड करना था। ये क्वेश्चन लगभग लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ना। एक क्वेश्चन और लिखिए, ए स्क्वायर इक्वल बी क्यूब, ए स्क्वायर इक्वल बी क्यूब इक्वल सी पावर 5 इक्वल डी पावर 6। Okay, then prove that log ABC base D। Prove that log ABC base D equal 31 by 5। 31 by 5 ये प्रूव कर। देखो log a स्क्वायर इक्वल log b क्यूब इक्वल log c पावर 5 इक्वल log d पावर 6। लिख सकते हैं सर? log ले लिया। अब जो हमें प्रूव करना है उस log का बेस कितना है? d है, तो ये सभी log का बेस हम d ले लेते हैं। d d d ये कितना आ गया? 2 log a
बेस डी 3 log b बेस डी 5 log c बेस डी 6 log d बेस डी। log d बेस डी कितना होता है 1, सबको पता है। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म से 2 log a इक्वल 6, 3 log d इक्वल 6 and 5 log c इक्वल 6. It means log a plus log b प्लस log c इक्वल log a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहां से 6/2 यानी 3, log b की वैल्यू 2 और log c की वैल्यू 6/5। सारे log का बेस सेम है तो प्रोडक्ट में आ जाएंगे यानी abc ये कितना हो गया 3 + 2 5 + 6/5 कितना हो गया बताए 31/5। यही हमें प्रूव करना था। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब बाकी जो है हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।